हम बड़ी तेज़ी से हाफ़िज़ शिराज़ी साहब के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। हाफ़िज़ शिराज़ी एक कमाल शख्सियत थी। इनका जो मुकालमा असल में शायद आलमी तौर पे लोग इनको ना जानते, लेकिन अमीर तैमूर के साथ इनका एक मुकालमा हुआ था जिसकी वजह से ये बड़े फेमस हो गए। और अमीर तैमूर ने इनका बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया, बल्कि पूरा मुकालमा लिखा उन्होंने अपनी किताब में। तो जब अमीर तैमूर ने शिराज़ फ़तह किया तो शिराज़ फ़तह करने की दो वजूहात थी। एक तो सादी शिराज़ी का वो बहुत बड़ा फ़ैन था और उसने जितने भी शहर फ़तह किए हैं, शिराज़ एक वाहिद शहर है जिसको उसने अमान दे दी और कोई ना किसी को नुकसान पहुंचाया ना कोई घर तोड़ा। उसकी वजह सादी शिराज़ी थे। मैं उनके मज़ार पे जाके वो पूरा वाक़या आपको सुनाऊंगा कि क्यों वो सादी शिराज़ी साहब को इतना पसंद करता था। और उस ज़माने में हाफ़िज़ शिराज़ी जो थे वो ज़िंदा थे जब तैमूर यहाँ पे आया। और उस वक्त हाफ़िज़ शिराज़ी का एक शेर पूरी दुनिया में मशहूर था, बल्कि सारे सेंट्रल एशिया में। वो शेर था, अगर आँ तुर्क शिराज़ी बदस्तारम दिलम आरा बहाल हिंदोश बख्शन समरकंदो बुखारा रहा। ये शेर का मतलब ये है कि अगर जो मेरा माशूक है जो तुर्क है, अगर उसके जो गाल है उसके ऊपर एक तिल है, अगर मेरा बस चले तो मैं समरकंद और बुखारा जैसे शहर जो हैं उस तिल के ऊपर वार के तकसीम कर दूँ, लोगों में वार दूँ। तो ये शेर जो था पहुंचा था तैमूर तक। तैमूर जो उस समरकंद और बुखारा पे उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसको इतना खूबसूरत बनाया, उनको फ़तह किया, फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उसने उन दोनों शहरों को दे दी। तो उसे जब पता चला कि एक शायर है शिराज़ के अंदर जो ये कह रहा है कि मैं अपनी माशूक जो है उसके तिल पे दोनों शहर कुर्बान कर दूँ, तो यहाँ आया। यहाँ आके ना उसने कहा बुलाओ इस हाफ़िज़ को ये कहाँ है। तो उसे बुलाया गया हाफ़िज़ शिराज़ी को। तो उसके बाद बादशाह ने उसे पूछा कि ये तुम्हारा शेर है? उसने कहा जी अलीजा मेरा ही शेर है। तो फिर उसने कहा कि तू कितना वाहियात आदमी है, मैंने समरकंद और बुखारा पे इतना ज़ोर लगाया, इतनी मेहनत की, और तू ए कमीने शख्स तू उसे अपनी माशूक के गाल के तिल के ऊपर वारना चाह रहा है, तू क्या आदमी है। तो उसने उस वक्त एक गाउन पहना हुआ था जो यहाँ पे शिराज़ी पहनते होते थे। तो उसने गाउन के बटन खोले तो अंदर जो कुर्ता था फटा हुआ था। तो हाफ़िज़ शिराज़ी ने कहा कि अलीजा अगर हमारे अंदर इतनी सखावत ना होती, मेरा इतना दिल बड़ा ना होता, तो मेरा कम से कम कुर्ता तो पूरा होता। मैं अंदर से देखें बिल्कुल फट गए मेरे लिबास इसी सखावत की वजह से। तो ये सुन के बादशाह की हंसी निकल गई। और उसके बाद फिर उसने हाफ़िज़ शिराज़ी की बड़ी खिदमत की, उसे पैसा भी दिया, घर भी बनवा के दिया यहाँ पे, और साथ साथ उसे अपनी एक खूबसूरत कनीज़ अनायत की। और उसके बाद कहा कि 2-3 दिन कनीज़ के साथ रहो, फिर मुझे आके बताओ कि कैसा रहा तजर्बा। तो उसके बाद वापस आया हाफ़िज़ शिराज़ी, उसने कहा जी मैंने ज़िंदगी में जन्नत देख ली है। और वो तैमूर का बहुत ज़्यादा फ़ैन था, बड़ा शुक्रिया अदा करता था। तो हाफ़िज़ शिराज़ी उन्होंने जो शेर कहे थे उन्हें कहा जाता है कि इल्हामी शेर हैं सारे, और इसीलिए जो हाफ़िज़ का दीवान है उसे अमूमन इस तरह करते हैं कि आप के पास कोई भी इशू हो, फ़र्ज़ करें आपका बच्चा जो उसका दाखिला नहीं हो रहा, तो आप हाफ़िज़ का दीवान खोलेंगे, दीवान खोल के कोई भी दरमियान से उसका सफ़ा खोलेंगे। सफ़ा खोलने के बाद कुछ कहते हैं लेफ़्ट साइड, कुछ कहते हैं राइट साइड, जो 7वां शेर होगा उसके अंदर उसका जवाब होगा। तो आप यूँ ही 7वां शेर पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका हल लिखा होगा कि कोई आदमी आएगा जो आपको दाखिला दिलवा देगा, या फिर इस बच्चे का दाखिला नहीं हो सकेगा। तो वो जो एक बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिज़म है दीवान, और वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर दीवान को इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हाफ़िज़ का एक एक शेर बड़ा कमाल है। तो अब हम उसके मज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि हाफ़िज़ शिराज़ी जो समरकंद और बुखारा को अपनी माशूक के गाल के तिल पे वारना चाहता था, उसके मज़ार की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे जो शिराज़ लोग आते हैं उसकी एक मेन इंट्रैक्शन हाफ़िज़ शिराज़ी का मज़ार भी है। टूरिस्ट टैक्सी स्टॉप, और ये टूरिस्ट के लिए एक टैक्सी का स्टॉप ही अलग बना दिया। ये देखें हम शादी है, ये सादी शिराज़ी का। हम बड़ी तेज़ी से हाफ़िज़ शिराज़ी के मज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बड़ा कंपाउंड बना दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत ही
छोटा सा था और इसको अंदाज़ा नहीं था हाफिज़ को कि कभी वो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग उससे मिलने के लिए, उसकी ज़ियारत करने के लिए आएंगे। ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था शाह के ज़माने में। वो 33 साल वो ईरान के अंदर रहा और उससे ईरान का आर्किटेक्चर और ईरान की पोइट्री, ईरान के लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगता था। फिर 33 ईयर्स यहाँ रहने के बाद शाह ने उससे कहा कि तुमने हाफिज़ का मज़ार बनाना है। तो फिर उसने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसका ये था, उसने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे किए ईरान के अंदर, लेकिन सबसे जो मेन प्रोजेक्ट उसका था हाफिज़ शिराज़ी का मकबरा डिज़ाइन करना। तो ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है, उसने ये डिज़ाइन किया। और उस वक्त ये शिराज़ से ज़ाहिर बाहर था, ये कब्रिस्तान था एक जिसमें हाफिज़ शिराज़ी को दफन किया गया था। अब ये पूरा कब्रिस्तान हाफिज़ शिराज़ी की वजह से पॉपुलर है। ये सारे हाफिज़ के दीवान जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बिखरे हैं और इसके अलावा हाफिज़ का दीवान है। हाफिज़ के दीवान से फ़ाल निकालते हैं, फ़ाल। ये देखिए सामने इनके वो जो लोकल ये बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, और आराम गाह हाफिज़ शिराज़ी। तो हाफिज़ शिराज़ी का कमाल है, पहुंच गए उसके दरगाह पे हम। ये अंदर आ गया। ये बड़ा खूबसूरत मकबरा डिज़ाइन हुआ है हाफिज़ शिराज़ी का। ये उसके शेर हैं जो पढ़े जा रहे हैं यहाँ पे। ये जब आप हाफिज़ शिराज़ी के मकबरे में दाखिल होते हैं तो सामने एक तालाब है पानी का जिसके अंदर फाउंटेन है। उसने नक्शा खींचा था अपनी शायरी में बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी जगहों का जो इंतहाई खूबसूरत हैं। तो मेरा ख्याल है उसकी शायरी को जहन में रख के ये फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया होगा। सामने एक बारादरी टाइप नज़र आ रही है। ये जो सब्ज़ और ब्लू कलर है, ग्रीन एंड ब्लू, ये ख़ास निशानी है पूरे सेंट्रल एशिया की। और ये दिलचस्प बात ये है कि ब्लू कलर जो है ये पाकिस्तान से आया है, मुल्तान से, इसलिए इसे मुल्तानी रंग भी कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर है इसका जो लफ्ज़ है इसको पुरानी इंग्लिश में लाहौरी भी कहते थे, क्योंकि लाहौर की सबसे बड़ी मंडी होती थी अकबरी मंडी, जहाँ से नील पूरी दुनिया में जाता था। और गोरा सब कॉन्टिनेंट में नील लेने के लिए आता था, जो कहते थे बड़ी तजारत है। उसकी मेन रीज़न जो थी नील था, नीला रंग, इसलिए इस कलर को इंडिगो भी कहते हैं। इंडिगो का मतलब इंडिया से। ये हाफिज़ की कब्र है सामने, और ये इस तरह उन्होंने एक डोम बनाया और उसके अंदर नीचे हाफिज़ शिराज़ी जो है वो दफन है। ये हर तरफ इसके पूल्स हैं, पानी का वाटर बॉडीज़ हैं, जो ईरान का ख़ास कल्चर है कि ये सब बनाते हैं। ये हाफिज़ की कब्र है, उसके ऊपर मैं ले आया हूँ हाफिज़ शिराज़ी की कब्र। ये उसके शेर लिखे हैं ऊपर। वो सब जो है दीवान पढ़ रहे हैं हाफिज़ का।
तो हाफिज़ शिराज़ी जो है वो, बल्कि अभी फ़ाल भी निकालते हैं यहाँ खड़े होके। फ़ाल का मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या सोच के फ़ाल निकलवाऊँ। चलो 2 फ़ाल निकलवाएंगे और मैं बाद में बताऊँगा आपको कि क्या फ़ाल निकलवाई। यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी होते हैं हाफिज़ शिराज़ी के मज़ार पे। ये एक गाइड है जो सबको बता रहा है कि वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ लैंग्वेज में तो बता रहा है कि क्या